तैयारी को लेके ये नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क, जनता की आवाज़। मैं बलवीर सिंह आज आपको लेके चलता हूँ सीधे देहरादून, जहां पर आज उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता दल के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह कुकरेती जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। सुरेंद्र सिंह कुकरेती जी ने स्पष्ट कहा कि 2027 का चुनाव किसी भी पार्टी के साथ में गठबंधन नहीं किया जाएगा और पूरी तरह से युवाओं को मौका दिया जाएगा। युवाओं के द्वारा पार्टी की बागडोर पूरी तरह से अभी संभाली जा रही है और जल, जमीन, जंगल, भू कानून का मुद्दा उत्तराखंड क्रांति दल तेजी से घर घर चर्चा, घर घर पर्चा कार्यक्रम को हर घर तक उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यकर्ता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में दल के वरिष्ठ नेता और संरक्षक श्री काशी सिंह एरी जी ने कहा कि आने वाला 2027 में उत्तराखंड की जनता पूर्ण बहुमत से उत्तराखंड क्रांति दल को उत्तराखंड की संसद विधानसभा, जो अभी देहरादून में अस्थायी राजधानी है, उसकी जगह उत्तराखंड क्रांति दल इसको गैरसैंण में लेके जाएगा और उत्तराखंड आईटी सेक्टर के अंदर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी क्रम में मैं बलवीर सिंह रावत देहरादून से आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क के लिए आप हमें डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आवाज़ न्यूज़ नेटवर्क फॉलो कर सकते हो। नमस्कार। देखिए, एक चीज होती है, हम उन लोगों में से नहीं है कि जो जनता के बीच में बड़ी बड़ी बात, कोई कहता है हम 400 लेके आएंगे, कोई कुछ लेके आएंगे, है ना। हम उन लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाया है। हम राजनीति से मैं समझता हूँ कि काफी दूर है उन झूठ। दूसरा यह निश्चित है कि राजनीतिक पार्टी पहले भी लड़ा, तब के लड़ाई में और आज की लड़ाई एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, उनको हमने ये सौंपा है और मुझे
करके बुराई करके और उत्तराखंड क्रांति दल के लोगों को हम जो है राजनीति में अपने को स्थापित करना, ऐसे बहुत गए हमारे बीच। और आज जो है वो रसातल की वो कांग्रेस अगर गठबंधन करना चाहे वो आपके पास आए और करेंगे तो क्या? मैं स्पष्ट कर दूंगा, किसी भी प्रश्न को बार बार, ठीक, हम स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा कोई गठबंधन में आप तैयार नहीं है, लेकिन अगर सरकार बनाने को लेकर सीटें कम पड़ती है और यूकेडी सीटें लेकर आती है, उस दौरान क्या करेंगे आप? काल्पनिक आप जवाब दे सकते हैं, काल्पनिक ही जवाब दीजिए। काल्पनिक के जवाब दे दीजिए है ना, हमने तो ये कहा था कि काल्पनिक दे दीजिए। नहीं, जब आपका स्टैंड बहुत क्लियर है तो इसमें भी क्लियर होना देखिए, चाहिए। मैं एक चीज आपको, कल्पना कई बार भविष्य नहीं देखिए, 25 जनवरी 1979 को उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ। एक एम लेके हम, 1 जुलाई में एक एम लेके हम चले। वो भी कल्पना थी, कल्पना को हमने साकार किया, कल्पना को हमने साकार किया। और वही लोग जिन्होंने हमें कहा कि अलगाववादी लोग, वही लोग आज सत्तासीन। आप समझ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हम उन चीजों को लेके भी याद करके ये लगते हैं कि जिन्होंने उत्तराखंड राज्य निर्माण में हमारे साथ गलत भूमिका निभाई, कहाँ हम उन लोगों को हैं। पंडित नारायण दत्त तिवारी जी ने कहा था कि मेरी लाश के ऊपर से राज्य बना। तो कहीं ना कहीं हमारा हृदय उसको कुछ होता है। पलायन की बात करी सर आपने, हाँ, पलायन की रोकेंगे। कल ही महेंद्र भट्ट जी ने पीसी करी है ऋषिकेश में आकर, उन्होंने बोला कि पलायन को लेकर हमने बजट तैयार किया। देखिए, हमारे लोग आज- वापस बिल्कुल, धन्यवाद। आपने पूछा चाहिए था कि कौन सा बजट तैयार किया है, बिल्कुल तैयार किया है। मैं वही मैं कहने जा रहा हूँ कि चुनाव नजदीक आते ही उनको बजट याद है। पहले तो जनता के बीच में वो उसको लाए कि कितना बजट है, किस चीज के लिए है, पलायन रोकने के लिए है या कमीशन खाने के लिए, सीधी बात। वो किस चीज के लिए है वो बजट। दूसरी बात ये कि पलायन 2 किस्म का हुआ है इस पहाड़ के। उत्तराखंड क्रांति दल पूर्व में भी चिंता व्यक्त कर चुका है, बड़े हमारे सैकड़ों गांव जो है बड़े डाकू में नीम होते हैं और वो पलायन होके नीचे आ रहे। देखिए ना, इस चीज की ओर खाली उत्तराखंड क्रांति दल जाता है। कई 100 गांव जो है लेंस में आ जाए, तो वो भी तो पलायन हुआ है। वो क्यों पलायन हुआ है? इस देश के लिए इस पहाड़ ने कुर्बानी। दूसरा पलायन आपके सामने जल, जंगल, जमीन, रोजगार, शिक्षा, ये तमाम चीजें जो है खत्म हो गई उत्तराखंड। उससे प्लानिंग हम प्लानिंग बनाएंगे, लगे हुए कि रिवर्स प्लानिंग कैसे, उसमें हम लगे हुए। और वो तब संभव होगा जब धरातल को दिखेगा कि हाँ ये होगा। कुछ बिंदु समझ सकते हैं सर, हम रिवर्स प्लानिंग के लिए क्या सोच रही है यूकेडी? हाँ बिल्कुल। पहला तो मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कुवैत का पीने का पानी भी अपना नहीं बाहर, लेकिन यहाँ पे हर चौथे घर में वहाँ जाते हैं। उत्तराखंड के पास संसाधन प्रकृति ने इतना दे रखा कि अगर उसका दोहन न हुआ गलत जो हमारा सीधा मानना है कि जो हमारे पास उपयोग में जल दे रहे बड़े बांध ना कर, हम छोटे बांधों में उसको टरबाइन लगा उसको उद्योग का दर्जा हम लोग देंगे। और वहीं के जो हमारे नौजवान उनकी एक समूह बना, अगर जब हम सत्ता में आएंगे तो निश्चित एक उनका अभी हम कुछ ना कुछ उसमें जो है भागीदारी करेंगे कि 2 दिन टरबाइन लगाओ। और विद्युत ऐसा है कि कितना भी आप उसको पैदा कर लो उसकी भरपाई नहीं कर पाओ, इसलिए हम उसको जो है उद्योग का दर्जा देंगे। और छोटी पन बिजलियां लगा के और वहीं के जो हमारे बाहर गए हुए लोग उनको वापस बुलाएंगे, लाओ जी पैसा लगाओ और टरबाइन लगाओ। 10 करोड़ की एक टरबाइन है, छोटी सी है, आप लगाइए और बिजली पैदा करिए और अब बेचिए, आप भारत को भी बेचिए, तमाम अन्य राज्यों को भी बेचिए। तो मैं समझता हूँ कि दूसरा हमारा संपूर्ण भारत के अंदर सबसे बड़ा जंगल जो है उत्तराखंड।
मिलेंगे चुनावी मैदान में 27 में? इसे देख लो, तो देख ही रहे आप, देख लो क्या मिलना, वो चेहरे तो दिख रहे हैं आपके सामने, अब हमसे कुछ और कहना बहुत सारे दिख रहे हैं, हमें तो बहुत सारे दिख रहे हैं, हमें तो 70 से ज़्यादा दिख रहे हैं। 70 विधानसभाओं में क्या हमें युवा चेहरा दिखेगा? उनका कहने का 100% आप किसी भी स्तुति कर सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोग क्या वो जनता और पार्टी को वोट यूपीडी के देखिए, जो राज्य के प्रति हमारी निष्ठा है, जो राज्य के लिए हमारी जो त्याग है, वो जनता मुझे करने की आवश्यकता है। और जहाँ जनबल आ जाता है वहाँ धनबल चला सकता उसके अलावा जो उदार पब्लिक का होता है, हमारे नारे, हमारे काम, हमारा है, लेकिन इन दोनों पार्टियों के भी अपने भाजपा और कांग्रेस ने उत्तराखंड को बारी बारी से जिससे लूटा है और आम जन की जो उपेक्षा करके केवल दिल्ली दरबार का खजाना भरा है इनके मुख्यमंत्री ने, उससे जनता बहुत परेशान है। इसीलिए जनता उत्तराखंड के अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, धन्यवाद।